वही अब बारी उस सत्ते के पत्ते की जो कि प्रयागराज की करसना सीट पर लंबे अरसे से इसकी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और ये सत्ते का पत्ता है वो जातीय समीकरण, जिसे साधने वाले उम्मीदवार की जीत का रास्ता इस सीट पर साफ होता है। तो यानी कि जातीय समीकरण को साधना यहां पर सबसे बड़ी महारत साबित होती है। तो फिर से रुक करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी का। सर, करसना सीट के जो सत्ते का पत्ता जातीय समीकरण का है, कुर्मी वोटर्स बड़ी ताकत है, ब्राह्मण वोटर भी काफी हैं, पासी समाज के वोटर अच्छी खासी तादाद में है। तो ये समीकरण किसके साथ इस बार जाते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए, ऐसा है अवधेश जी, कुर्मी की जहाँ तक बात है कुर्मी वोटर वो भाजपा का परंपरागत वोट माना जा रहा है आज की तारीख में, और अपना दल से भाजपा का गठबंधन होने की वजह से दीपक पटेल एक कुर्मी के बड़े नेता हैं। कुर्मी वोट तो उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ब्राह्मण की जहाँ तक बात की जाए, बसपा ने भामे शुक्ला को टिकट दिया है, कुछ ब्राह्मण का वोट वो भी काटेंगे, और ब्राह्मण वोट अक्सर जो है वो रेवती रमन और उज्जवल रमन सिंह के साथ में रहता है। लेकिन परंपरागत वोट वो भाजपा का माना जाता है। लेकिन सत्ते के पत्ते में अगर कुर्मी वोट की बात करेंगे तो वो आज की तारीख में बीजेपी की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। पासी समाज का वोट बटा हुआ है, वो कुछ भाजपा में भी है, कुछ सपा में है, कुछ जो है बसपा में भी है, और निषाद वोट भी है वहाँ पर, उसका गठबंधन भी है भारतीय जनता पार्टी से, तो उम्मीद है कि वो भी उनके साथ जाएगा। और जातीय समीकरण में दोनों लोग जो है हर जात पर अपनी पकड़ रखते हैं, बराबर की पकड़ रखते हैं, और लड़ाई यहाँ पर टफ होने जा रही है। करछना बहुत हॉट सीट होने जा रही है। और अब आ रही है उस सत्ते के पत्ते की जो कि हरदोई की शाहबाद सीट पर लंबे अरसे से किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता है। और ये सत्ते का पत्ता है वो ध्रुवीकरण, जिसकी बदौलत 2017 में भाजपा ने इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर कब्जा जमाया, और 2022 में भी ये फैक्टर चुनाव पर हावी होने की पूरी संभावना दिख रही है। वहीं सपा एमवाई समीकरण का गुणागणित बिठाती दिख रही है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी का। सर, शाहबाद सीट का जो सत्ते का पत्ता है ध्रुवीकरण दिख रहा है, जिसकी वजह से मदद से भाजपा ने 2017 में चुनाव जीता, लेकिन 2022 में फैक्टर काम करेगा क्या? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर है मुसलमान वोटर है, और ये मुसलमान वोटर कहा यह जा रहा है कि मुसलमान वोटर और यादव वोटर पूरी तरह से इंटैक्ट हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसे में भाजपा के सामने 2022 में चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन जो लोध वोटर है, जो बीजेपी का ही वोटर कहा जाता है, उसमें काफ़ी कुछ हिस्सा उसको मिलता रहा भाजपा को। तो बताते हैं एबी सिंह की प्रत्यक्षता के बाद बीएसपी से, तो ये कुछ बढ़ सकता है। ऐसे में चुनौती बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए हिंदू वोटर पोलराइज हो गया किन्हीं कारणवश, तब तो बीजेपी के लिए जीत आसान हो सकती है। वरना जो दो मुस्लिम प्रत्याशी जो मतलब दावा कर रहे हैं टिकट का, आसिफ खान बब्बू और सरताज, इनमें से अगर समाजवादी पार्टी किसी को भी अपना प्रत्याशी बनाती है तो एमवाई फैक्टर तो काम करेगा ही। आसिफ खान बब्बू के बारे में बताया जाता है कि जिला पंचायत सीट पर उनके परिवार का लगभग 25 साल से कब्जा रहा है, यानी काबिज रहे हैं, लोकप्रिय नेता हैं, हर जाति वर्ग में उनकी पैठ है, तो वो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हिंदू वोटर से जितना नॉन मुस्लिम वोटर अगर पोलराइज होता है और बैकवर्ड में अदर देन यादव पोलराइज होता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का मामला थोड़ा ठीक हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर समीकरण बदल सकता है।